हुजूर बोलो हुजूर के कुछ शायर यूं कहता है कि जमाना भर के तेरे पैगाम का साया नहीं था, जमाना भर के तेरे पैगाम का साया नहीं था, और तूने मुझे इस कदर अपना लिया कि दुनिया हमको पहचानने पे नाकार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शेर का मीनिंग ये है कि जो कुछ नहीं था, समझे मेरी बात, जो कुछ नहीं था, जब किसी से जुड़ जाते हैं ना तो लोग उनको पहचान लेते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मद्दाह खैरुल अनाम सभी वो पहले पैदा हुआ था, जब पैदा होने के बाद किसी के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो वो फसीही कहलाने लगे। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथों को उठाए फिजाओं में नबी का झंडा बना ले। बस एक मिनट याद रखना, माइक मन आवाज मत होना कि देखिए ये किसी नेता का तकद्दुस का पैगाम नहीं है, ये वो हाथ है जो किसी मंत्री के नाम पे उठा नहीं है, वो ये पैगाम है जो किसी नरेंद्र मोदी की वजह से उठा नहीं है, ये वो पैगाम है कि ये वो इंतनास का है, ये शबाना कदार नहीं है। कसम खुदा की इस हाथ में कभी पैरालाइज नहीं हो सकता है। ये वो हाथ है जो औलाद अली के नाम पे उठा है, ये वो हाथ है जो नबी के घराने के लिए उठा है, ये वो हाथ है जो अज़मत और रिसालत की हिफाजत करने की वजह से उठा है। लेकिन आज तो ये पैगाम हो गया ना कि ए दुनिया वालों, ये यहाँ आके देख ले, ये जमाने वालों ये खबर लगा लो, ये जो हाथ उठाया है ये किसी नेता के नाम पे लिखा है, ये किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिखा है, ये किसी सीएम के नाम पे लिखा है, ये किसी पीएम के नाम पे लिखा है। अगर ये हाथ उठा है औलाद अली के नाम पे है, कसम खुदा की जब तक याद हिफाजत है तुम्हारा ईमान पुख्ता है। देखिए किसी नेता के नाम उठाया, अगर कोई पूछेगा कि हमरा जो पीर साहब नाम हाथ उठाई तो की होवे वाले बुझते वाले अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूलेर सामने आले रसूलेर औलादे आलीर शाने जुती अपने हाथटा उठिए लेन, तबे मेरा ईमान ये कहता है कि यह हाथ पे कभी पैरालाइज नहीं हो सकता। जरा प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। अब आइए मैं समझ गया आप लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर है जो डॉक्टर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर पे बैठता है, और वो यूं डॉक्टर है कि वो यूं बयान करता है कि शाहों की बावजूदगी ना था तो वो ऐसा नाजीज बन चुका था कि तूने मेरे नजरों से यूं पिला दिया कि पूरी जमाना पे मैं ताजगी करने लगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को बनाया, लेकिन सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे मुमताज, सबसे आला ओ वाला अगर किसी को बनाया है तो वो इंसान को बनाया है। इंसान का रंग काला है फिर भी हुस्न वाला है, इंसान का रंग चितकबरा है फिर भी जमाल वाला है, इंसान है तो बाकमाल है। आज आप नहीं जानते हैं कि इंसान लोहा को हवा में उड़ा रहा है, आज इंसान लोहा को पानी की सतह पे तैरा रहा है, आज इंसान है तो बाकमाल है। आज इंसान इतना बाकमाल है कि इंडिया में बोलता है तो अफगानिस्तान से सुनता है, इंसान इतना बाकमाल है कि लंदन से बोलता है तो दुबई तक पहुंच जाती है, इंसान इतना बाकमाल है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस से बोल रही है तो ये पाकिस्तान की गलियों पे गूंजने लगता है। इंसान है तो बाकमाल है। आप अपने आप को नहीं देखा है, जो अल्लाह ताला ने ये बैल को भी कान दिया है, अल्लाह ने बकरी को भी कान दिया है, अल्लाह ने भैंस को भी कान दिया है, लेकिन सोचने की बात यही है कि देखिए कि बैल का कान कैसा है, बकरी की आंख कैसी है, बकरी की नाक कैसी है, जानवरों की आंख कैसी है। अल्लाह
अल्लाह ताला ने जब आदम के बेटों को सजाया है तो इतना सजाया है, इतना सजाया है, आंख वहीं पे दिया जहां निखार में रंग पैदा हो जाए, जुबान वहीं पे दिया जहां खूबसूरती पे इजाफा पैदा हो जाए। अल्लाह चाहता तो आंख कहीं और देता, वहां से भी सुन सकते थे। अल्लाह चाहता तो कान कहीं और देता, वहां से भी सुन सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम के बेटों को सजाया तो इतना हसीन बनाया, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब वाला बनाया कि देखिए ये इधर को नहीं देखा है, उधर को नहीं देखा है। मैं आगे ले चलता हूँ। जो बरेली का अल्लामा हुजूर ताजुल शरिया को देख लिया है वो सोचने पे मजबूर है कि बरेली का पीर ऐसा है तो अजमेर का पीर कैसा होगा कि 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। ये अजमेर का पावर है तो बगदाद का पीर कैसा होगा कि चोर भी जाता है तो वली बन के भेजता है। ये अब्दुल कादिर का बात है, ये आमना की लाल की बात रही है, अभी मुस्तफा का बात आया नहीं है। ये अगर ये गौसे आजम की बात है तो ये आमना के लाल का बात क्या होगा? अगर करबला में ये हाल है तो मदीने शरीफ का हवाला कैसा होगा? अभी मुस्तफा को रहने दो और आगे ले चलता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इतना लाजवाब भला बनाया, इतना हसीन बना बनाया, इतना शेखानार बनाया कि इंसान है तो बाकमाल है, इंसान है तो खूबसूरती है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने सिर्फ आदम का पुतला बनाया, पुतला इतना हसीन था, इब्लीस हसद के आग लगी। इब्लीस ये कहने लगा कि इबादत मैं करूंगा, खलीफा ये बनेगा, शाहिद मैं कहलाऊंगा, खलीफा ये बनेगा, मेहनत मैं करूंगा, फल इनको मिलेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इब्लीस हसद की आग लगी, शिकमे आदम में थूक दिया। अल्लाह फरमाता जिब्रील देखो ये बिगाड़ना चाहता है, जरा प्यार से बोलो, अरे हाथों को उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह। जिब्रील ये बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ना इसलिए चाहता है कि आदम का पुतला इतना अच्छा बना है, ये जो नाफ है ना, नाफ में थूक दिया था, ये मुकम्मल पुतला बन चुका था। ये जो नाफ की मिट्टी बड़ी कीमती है। अल्लाह फरमाता जिब्रील ये मिट्टी को काट लो, काट के अलग कर दो, लेकिन मिट्टी बर्बाद कैसे होने देगा? ये मिट्टी बड़ी कीमती है। उसी मिट्टी से कुत्ता को बनाया गया, कुत्ता रात में सोता रही है, आदमी से मानुस रहता है, कुत्ता को ये तादाद नहीं है, वो नापाक है। वो नापाक इसलिए है कि ये शैतान का थूक है, ये रात में सोता नहीं है, जिब्रील अमीन के हाथ लगी है। ये सिर्फ ये कुत्ता की ये नस्ल आदम की बात है। और आगे ले चलता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम सफीउल्लाह को बनाया, इतना लाजवाब वाला बनाया, इतना हसीन वाला बनाया, इतना पैकानार वाला बनाया, इतना वफादार बनाया, बल्कि ये यहाँ तक बात महदूद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। इनको क्या देखा, उनको क्या देखा, ये क्यों बात कर रहा है? अरे अल्लाह ताला ने आदम नबी को मूसा नबी की तरह नहीं बनाया, ईसा नबी को नूह नबी की तरह नहीं बनाया, ये दादार के नबी को या पैतानार के नबी की तरह नहीं बनाया। अरे जब अल्लाह ताला ने किसी नबियों को दूसरे नबी की तरह नहीं बनाया, ये कैसे बदबख्त है जो कुरान पढ़ता है समझता नहीं है, आमना की लाल की बात कर रहा है। अरे बेवकूफ, जब अल्लाह ताला ने नबियों में से भी किसी नबी को कोई नबी की तरह नहीं बनाया तो ये उम्मती मुस्तफा की तरह। अरे नारा लगाओ मेरी जान, नारा लगाओ, औलाद अली बैठा है। अब आइए, अच्छा किसी ने सवाल किया था कि हुजूर पीर से हम लोग क्यों मुरीद होते हैं? बड़ा अजीब सवाल है। अगर कोई पराया सवाल करेगा तो समझ में आता है, लेकिन जब अपनों ने सवाल कर देता है तो बड़ा टेंशन में पड़ जाता है। बोलो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जरूर पड़ता है। अच्छा, एक महफूजुन्ना एक वो अलम होगा जो हुजूर के हाथ में होगा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अभी ये जरूरी है कि हर पॉलिटिकल कोई टीएमसी का झंडा है, बोलो झंडा है कि नहीं है? कांग्रेस का झंडा है, पंजा उंगली है, बीजेपी का झंडा है कि नहीं है?
अरे बोलो ना यार, ऐसा लगता है आप लोग हिंदुस्तान का आदमी नहीं हो, पाकिस्तान से भाग के आए क्या? और पीर के सामने बैठे हैं तो डरने की क्या बात है? बोल या रसूल अल्लाह। तो एक एक झंडा में एक एक निशान है। तो अगर मैं दूर से सफर करके जाऊंगा तो ये मैं समझ लूंगा कि ये तीनटा फूल आछे तो बुझा गेल जेटा टीएमसी आमार दीदीर झंडा आछे, আছে না? अच्छा যদি दो तीनटा फूल गोच्छा হয়ে আছে তো বুঝে নেব যেটা আমার দাদুর ঝান্ডা আছে। আরে বুঝতে পারো না বলে? অবশ্যই বুঝতে পারবো। अगर कोई পাঁচটা আঙ্গুল আছে তো আমরা বুঝে যাব যে এটা কংগ্রেসের ঝান্ডা আছে। তবে এটা ঝান্ডা শুনে আমরা বুঝে যাই যে ये वो झंडा है जो कभी दीदी का झंडा हुआ कर रहा था, कभी कांग्रेस का नेता उठाता था, कभी बीजेपी का सीएम उठाता था। लेकिन आपको मालूम नहीं किया है मुसलमानों, बड़े गौर से सुनना कि कसम खुदा की ये कि वो दौर उठा था जो अपने अपने दौर पे ऐलान कर रहा था। और ये गर्जिश तो ये थी कि देखो अपने अपने झंडे तले आ जाओ, वरना ये दुनिया का ये हाल है कि आप डायरेक्ट ये नरेंद्र मोदी के पास पहुंच नहीं सकते। बोलो पहुंचते पावा? अरे बोलो ना, पहुंचाते पारबा? আমি জানি আমার চাইতে শিক্ষিত ওলামা, আমার চাইতে খুব সুন্দর আওয়াজের মালিক শায়রে বুলবুল বসে আছেন। তবে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি কোনো একটা কারণ নাই। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ডেকেছেন, আর আমি তো অতটা শিক্ষিত নাই যতটা হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলার আমি সৌভাগ্য পেয়েছি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। तो ये बात मुकम्मल हो गए कि देखो हर पार्टी का अलग अलग झंडा है और दूर से लोग देखता है तो पहचान जाता है। ऐ मुसलमानों, एक बात मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि देखो टीएमसी के झंडा अगर ममता के पास पहुँचना जरूरी है तो आप पहले डायरेक्ट ममता के पास पहुँच नहीं सकते, उनके पीए से बात करना होगा, एमएलए से बात करना होगा, एमपी से बात करना होता है, फिर नाबो मंत्री से बात करना पड़ता है। अगर वो सिग्नेचर करे तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। यही वो मामला है जो कांग्रेस के साथ है, यही वो मामला है जो बीजेपी के नेता के साथ है। और किधर तलाश करना है? अबे तलाश किधर नहीं करना है, तलाश तो इधर बैठा है। अबे ये वो शख्स है जो अली का बेटा में से है, ये वो शख्स है जो नबी के नवासे में से है, ये वो शख्स है जो नबी के खून है। अरे अगर जन्नत का हकदार बनना है तो पहले बेटा से सिग्नेचर करा ले। अगर बेटा कह देगा कि जा बेटा, अरे तेरी हिफाजत मैं करूंगा, तेरी सनद मैं दूंगा, तो जन्नत में मुस्तफा। ये प्रैक्टिकल हो गया। থিওরিটিক্যাল হয়তো আপনারা অনেক কিছু শুনেছেন, তবে এটা প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেল যে এখানে আলে রাসূল বসে আছেন আর এর শূন্য দলিল পাওয়া গেল। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। अच्छा एक बात बताऊं, हर वो खानका है जहां पे लोग पिलाते हैं, जहां पे लोग पीते हैं, जहां पे लोग खुद नहीं खाते हैं दूसरे को खिलाया करते हैं, बहुत सारे खानका वैसा है। अच्छा मेरी बातों से आप लोग नाराज नहीं हो ना? बोलो नाराज हो? देखिए इमाम और मुसल्ली का दुश्मन बहुत आबाद से हैं। क्यों है कि একটা মুসাল্লি বলছে রোজার টাইম এসে গেছে, তোকে বলছে যে হুজুর আমি যদি রোজার নামাজটা ধরে নি তো তুমি কি দিবা? তো বলছে পাগলা এটা বলার কথা আছে, যেদিন চাঁদটা উঠে যাবে আমি সেদিন তোমাকে নতুন পাঞ্জাবি পাজামা সিলিয়ে দিব। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুসাল্লি বড় চালাক था, উনি মনে মনে ভাবছে যে আরে হুজুর নিজে পাঞ্জাবি পাজামা সিলিয়ে দিবে তো আমাকে নামাজ পড়তে কি আছে, নামাজ পড়ে নেব আমি। তো ফের নামাজ দুদিন পড়া হয়েছে আর ফের মাওলানাকে বলছে যে হুজুর মনে আছে? তো বলছে আরে বাবা আছে আমার মনে, তুমি 30 দিন নামাজ পড়ো, তোমাকে পাঞ্জাবি পাজামা আমি সুন্দরভাবে সিলিয়ে দিব। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ।
15 দিন হয়েছে, আবার বলছে যে হুজুর। তো হুজুর তো বুঝে গেছে যে হ্যাঁ আমার তো মনে আছে। 28 দিন তবুও বলছে যে হুজুর আর বেশি দেরি নাই, 2 দিন পরে বলছে হ্যাঁ আমি জানি। এবার যখন 30 দিন হয়ে গেল, তো এবার চাঁদ উঠে গেল, সবাই ঈদের খুশি পালন করছে। তো ওই মুসাল্লি হুজুরের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে, ওই মনে মনে ভাবছে যে হ্যাঁ হুজুর আমার মনে আছে না ভুলে গেছে, আমি কিন্তু বলবো না কিছু। চুপচাপ বসে আছে চাচা আমার। তো বলছে যে হুজুর মনে হয় দিবে না পাঞ্জাবি পাজমা। তা আমি নিজেই জিজ্ঞেস করি যে হুজুর আব চলে, ঈদ তো চলে আসলো। তো বলছে যে কি রে কি ব্যাপার, কি নে বসে আছো বলো। বলছে মেয়ের আপনি বলেননি যে 30 দিন নামাজ পড়ো তোমাকে নতুন পাঞ্জাবি পাজমা সিলিয়ে দিব। তো বলছে দূর খ্যাপা, আমি তো তোকে নামাজটা পড়াবার জন্য বলেছিলাম, তো তুই কি সত্যি নিবি? তো ওই মুসাল্লি বলছে যে এ মৌলভী আমি বুঝে গেছিলাম আগে তুমি আমাকে পাঞ্জাবি পাজমা দিবা না, তো এই জন্য আমি তোমাকেও ঠকেছি। তুমি কি ভাবছো যে তুমি আমাকে ঠকে নিয়েছো? তো মৌলভীর কিন্তু টেনশন উঠে গেল যে বয়ের নামাজ ওই পড়লো, পাঞ্জাবি পাজমা আমি দিলাম না, তো ও আমাকে কিভাবে ঠকতে পারে? তো বলছে যে এইভাবেই ঠকেছি যে হুজুর আপনি বলেছিলেন যে নামাজে যা, কিন্তু আমি নামাজে যাওয়ার আগে যখন যখন নামাজে যেতাম আমি সেই সভাতে উজু করতাম না। তো ওই মুসাল্লিকে মৌলভী সাহেব ঠকেছে না মৌলভী সাহেব মুসাল্লিকে ठगेছে? বলেন না, জোরে বলেন सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम सब जानते हैं पैगाम मुस्तफा आम करना है, पैगाम चश्मों का गभर लुटाना है, लेकिन ये बात तो तय है ना कि लोग मुरीद होता है लेकिन प्रॉपर्टी बढ़ाने की नौबत आ जाती है। आप लोग जानते हैं ये वो पीर साहब हैं जो अपने मुंह से कभी बयान नहीं किया कि हमें तुम लोग मान लो। बोलो, मैं कभी नहीं सुना हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आले नबी का एहसास ही किया है कि एक शायर कहता है कि ये हुजूर के पसीने से खुशबू था, और कसम खुदा की वो औलादे अली का बेटा है। आप अगर उनके नस काट लोगे तो मेरा अकीदा ये है कि उनके पसीने से भी खुशबू बारो होगी। प्यार से बोल, अरे रंग पे बोलो चचा, रंग पे बोलो। तब ना शायर कहता है कि जमाने के लोग कभी घबराना मत, अरे अली के औलाद के बेटे के हाथ में भीखना ये सबकी बस की बात नहीं है। गुनहगार 10 है लेकिन पीर 10 को भुलाता नहीं है। अबे पीर पहले मुरीद के अंदर जाता है, अंदर जाके ये पता करता है कि मुरीद कैसा है, ये रेबर कैसा है, ये कितना गुनहगार है। पीर जरूरत पड़ता है तो मुरीद को बुलाता है, अबे पिला देता है। हजारों पीरों का वाकया ऐसा है कि जाहिल था आलिम दीन बना के भेज दिया। आज आलिम दीन आम है, आम पैगम किधर लेके जाना है। इनके बाप दादा के कहानियां पढ़े नहीं है कि ये मांगदा के सरजमी पर आया, जगह जगह चरागों का बार कर दिया। वो ये चरागे जो हर साल कोई हाफिजे कुरान बन जाता है, कोई आलिम दीन बन जाता है, कोई मुफ्ती का सनद लेके निकलता है। आप किधर जाना है? इल्म भी तलाश करना है तो इनके घर से तलाश करो, वरना अल्लामा सैयद मौलाना गाजीपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वो उस वक्त का दौर था जो लोग अशरफिया से पढ़ के आया था और वो यूं बयान करता था कि मैं आलिम हूँ, मैं मिसबाही हूँ। शेख गाजीपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं क्या तू आलिम जरूर है, मुफ्ती जरूर है, मुफ्ती हाथ जरूर है, काजी जरूर है, शेखुल इस्लाम जरूर है, लेकिन तू अहले बैत मुस्तफा मुहिब्बी लुटाने गया है। अगर मैं जूती पलट दूंगा तो सीधी नहीं कर पाएगा। जरा प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह।
अब एक अल्लामा आ गया, अल्लामा बड़ा तक़द्दुस फिल फ़िक़्ह से पढ़ा लिखा था, अशरफिया से पढ़ के आए, और वो उस वक्त का दौर था कि खानकाह में जो अल्लाह का वली था ना, वो कव्वाली सुन रहा था। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कव्वाली सुन रहा था। एक अल्लामा है तो वो कहने लगे कि मौलाना आप ये क्या बयान कर रहे हैं, ये बयान करने की क्या जरूरत है आपको। कहता है कि आप कहां से पढ़ के आए, तो वो सीना तान के कहता है मैं अशरफिया से पढ़ के आया हूँ। कहाँ से पढ़ के आया हूँ बोलो चाचा, अशरफिया से पढ़ के आया हूँ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे फतवा लगाने के लिए आया हूँ। क्या कहता है, फतवा लगाने के लिए। उस वक्त का दौर था कि वो दफ बज रहा था। जब दफ पे छड़ी की वार होती रही तो ये आह का मुराद अल्लाह का विर्द लगा रहा था। अरे आप ये यूट्यूबर, आप यूट्यूब में देख के, फेसबुक ट्विटर चला के तुम आलिम दीन बन नहीं सकता है। जी हाँ, 2-3 मसला जरूर हासिल होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये पीर वैसा है, वो पीर वैसा है, इस पीर के पीछे नमाज नहीं होती है, वो पीर वैसा है। मैं कहता हूँ कि खबरदार हो जाइए। देखिए सब हमारे अपने सिलसिले है, कोई अशरफी वाला है, कोई फसीही वाला है, कोई कादरी वाला है, कोई रेजवी वाला है, कोई सीसादार वाला है, कोई शहरवर्दी वाला है, कोई नक्शबंदी वाला है, कोई कलीमी वाला है, कोई हिदानार वाला है, कोई पैकर वाला है, कोई आसवी वाला है। अबे तुम्हारा सिलसिला अपना है, तुम जोड़ने का काम किया कर, तोड़ने का काम नहीं किया है। कोई भी औलादे अली हो, हाथ को चुमा दे के कदमों में बैठ जा और उनकी चेहरे की ज़ियारत करने लग जा, ताकि कल हो के आपके ऊपर ये वार ना हो। देखिए शायद कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग मुरीद होता है होने के बाद फिर गुनाह करता है, आपको पता है पीर साहब को कितनी तकलीफ होती है? आप क्या समझते हैं कि मैंने मुरीद होने का हो गया, बेनमाजी हैं, शराबी हैं, ज़िना करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मौत खाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी नमाज तो मेरे पीर पढ़ता है। क्या कहता है, क्या हमारी नमाज मेरे पीर पढ़ता है। देखिए कोई पीर ऐसा नहीं है कि मुरीदों को ये पैगाम नहीं देता है कि बेटा तुम नमाज नहीं पढ़ो। कोई पीर साहब ने कहा बोलिए मुरीद तो होने का हो जाते हैं, तो आप लोग बेनमाजी क्यों बन के हैं? अच्छा लोगों को जब हैप्पी बर्थडे होता है ना, तो हम लोग ये ख्याल करते हैं कि ये 18 साल का बेटा है, ये 18 साल का लड़का है, अगर मैं हैप्पी बर्थडे में गिफ्ट लेकर के जाऊंगा तो मैंने उस हिसाब से देंगे कि ये लड़का जवान है, तो उनके लिए पसंद ये होगा। जरा प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो 6 साल का लड़का है उनके लिए वो खिलौना खरीद लेते हैं कि उनको ये पसंद होगा, लेकिन जब सरकार का मिलाद सजता है, हुजूर का बर्थडे पालन होता है, लेकिन कभी आपने गौर किया कि मेरे हुजूर को क्या पसंद है? बोलो ना यार, बोलो बोलो, कभी गौर किया? आप गौर नहीं करोगे तब ना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर बैठ के ये ऐलान करता है कि देख लो ये पीरों से मत टकराना, वली की बात कोई और है। अगर कोई वलिया का वलायत छीनने वाला, अगर कोई पैकर का ज़माने पे वार करने वाला, अगर कोई वलियों पर उंगली उठाने वाला, लेकिन ये तक़द्दुस पे नाज नहीं करता गे, ये नमाजों पे नाज नहीं करता गे, ये रोज़ों पे नाज नहीं करता, ये शोहरत पे नाज नहीं करता है, ये वही बयान करता है जो आला हज़रत बयान करता है। बरेली की चटाई में ये चीटी हुई चटाई पर बैठता है और ये यूं बयान करता है, अबे ये इबादत पे नाज नहीं है, हमें तो मुस्तफा के उम्मती में नाज है। आप वो खानका जाओ गाजीपुर का
गाजीपुर के खानका से कभी आपको ये असर नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने 2-1 मर्तबा हमको इनवाइट किया था, इस गुनहगार को मेरे शरफ हासिल हो चुका है। और फिर मने मने भाबছি যে হুজুর যদি আরেকবার দিয়ে দেয় তবে আমি হ্যাট্রিক হাসিল করে নেব। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমি বুঝাতে পারলাম। তবে আলহামদুলিল্লাহ ये बात क्लियर है कि देखिए नबी के शान की तरह किसी का शान बोलो 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 हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है जी। अल्लामा शेख सादी अली रहमान वो फरमाते हैं कि ये मुस्तफा का नूरे नजर का क्या आलम था कि वो यूं आए और वो यूं कहते हैं कि जमाने को तकद्दुस पे नाज नहीं है, ये शर्फ हासिल करो कि मैं तुम्हारे नबी बन के आ चुका हूँ। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको खुश रखे, सलामत रखे। आले रसूल को बैठा कर तकरीर करना यह हमारी बेअदबी है। इसीलिए मैं कमेटी वाले से गुजारिश कर रहा हूँ हमें इस बार जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के मुंह से कुछ तबर्रुकन कुछ हासिल कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये है कि आप लोग सब अमल पे जुड़ जाएं। सब तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।